ओम नमस्कार। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए अपने सभी परिजनों के लिए सुख संपन्नता और सफलता की कामना करते हुए आज का वाचन प्रारंभ करते हैं। आज का वाक्यांश है सफल संकल्प करें। संकल्प करें। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज मोक्षदा एकादशी का व्रत है। व्रत का अर्थ वास्तव में केवल अन्न का त्याग नहीं है, केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ व्रत का अर्थ है कुछ संकल्प लेना। कहते हैं ना कि हमने इस चीज का व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है? कि जब तक हमारा ये कार्य नहीं होगा तब तक हम अपनी इस प्रिय वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक हम इसका त्याग करेंगे, तब तक हम अन्न का त्याग करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि अखबारों में खबरें आती हैं कि आंदोलन चल रहा है, अनशन किया जा रहा है, आमरण अनशन किया जा रहा है, मांग रखी गई है, जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये है संकल्प, और संकल्प का ही पर्यायवाची है व्रत। वो एक संकल्प अपने आप में अलग है, लेकिन वास्तव में जो शुभ संकल्प होते हैं उनमें भोजन की बात कहीं नहीं है। ये तो मन से एक व्रत ले लिया कि हमें ये काम नहीं करना है या हमें अमुक कार्य ही करना है, तो वो संकल्प अपने आप में बहुत मजबूत होता है। और मैं इस बात को पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि विकल्प को तलाशना संकल्प के पूरा होने में हमेशा बाधक रहती है। मैं आपको कुछ संकल्प के उदाहरण देता हूं, समाज के विभिन्न पहलुओं से देने का प्रयास करता हूं जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। एक संकल्प किया जाता है प्रत्येक एकादशी को, जो आज है, आज ही के संदर्भ से यहीं से प्रारंभ करता हूं कि जब तक एकादशी की तिथि रहेगी तब तक हम अपने मन में शुद्ध विचार रखेंगे,
अन्न का त्याग करेंगे, ईश्वर की उपासना में अपना समय लगाएंगे या परोपकार करेंगे, किसी से असत्य नहीं बोलेंगे और अपने इस व्रत से, अपने इस संकल्प से डिगेंगे नहीं। ये तो एक एकादशी की बात हो गई। कहीं फिर इससे आगे ये भी है कि रात्रि का जागरण भी करना है, एकादशी का पारण जब करना है, जब द्वादशी आ जाए। तो ये इस प्रकार के व्रत हैं, ये भी संकल्प है। एक संकल्प आपने और देखा होगा, सुना भी होगा, कि जैसे नवरात्रि के व्रत होते हैं या आपका पितृपक्ष होता है 15 दिन का, उसमें एक साधारण तौर पर देखने वाली चीज मिल जाती है कि बहुत से लोग ये व्रत करते हैं कि वो क्षौर कर्म नहीं करेंगे, अर्थात दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं बनवाएंगे, नाखून नहीं कटवाएंगे, इस प्रकार का कोई कर्म नहीं करेंगे। बहुत से लोग इससे भी आगे चले जाते हैं कि वो अपने स्नान के समय साबुन का भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये मान्यता है कि साबुन में इस प्रकार के केमिकल होते हैं जो कि जीवों की हत्या करते हैं। शरीर पर जो जीवाणु आ जाते हैं उनकी हत्या हो जाती है, तो उससे भी बचते हैं। आपने अक्सर जैन धर्म में देखा होगा, मैं जानता हूँ, मेरे संपर्क में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनका ये संकल्प है कि वो सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेंगे। उनके जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो मुंह पर, नाक पर एक कपड़ा बांध करके रखते हैं ताकि श्वास के माध्यम से भी कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु अंदर ना पहुंचे, जिससे कि उसको तकलीफ हो। और मेरी जानकारी में कुछ ऐसे भी हैं जो कि दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, वो केवल उंगली से ही और जल के माध्यम से ही अपने दांतों को साफ करते हैं। तो ये उनके संकल्प वास्तव में बहुत कैड़े होते हैं, वो इसीलिए संकल्प कहे जाते हैं क्योंकि उनमें विविधताएं बहुत होती हैं और उनमें गूढ़ता बहुत होती है। साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि संकल्प ले, लेकिन कहीं कहीं संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। जैसे किसी विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, सच्चाई क्या है ये ईश्वर जानता है, क्योंकि हम केवल एक विश्वास की ही बात कर सकते हैं। जो चीज़ हमने, जो कार्य हमने नहीं किया, उसकी सच्चाई हम पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनने में आया कि जिस समय श्री रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो उससे कुछ दिनों पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया और शैया का त्याग किया, धरती पर सोई। इस प्रकार से और जो भी मान्यताएं थी, उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए जो भी व्रत की आवश्यकता थी, जो भी आवश्यकताएं थी स्वयं को शुद्ध रखने के लिए, वो उन्होंने पूरी की। तो इस प्रकार से कुछ संकल्प लिए जाते हैं, ये संकल्प होते हैं। जब हम किसी भी अनुष्ठान को करने चलते हैं
तो सबसे उस अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व ही जो पुरोहित होते हैं वो हाथ में जल दे करके और संकल्प छोड़ते हैं कि ये आप संकल्प कीजिएगा कि मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। तो संकल्प का बहुत महत्व है। और संकल्प केवल एक ही स्थान पर नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म में ही संकल्प है। जिसको हम संकल्प कहते हैं वो हमारे मुस्लिम पंथ में उसको नियत बांधना कहते हैं। इस शब्द से आप सब परिचित होंगे। नियत बांधी जाती है। कुछ जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं नियत बांधते, वास्तव में नियत बांधते। नियत बांधने का मतलब भी संकल्प ही है। कहा जाता है कि जिस समय नमाज पढ़ी जाती है उससे पहले नियत बांधी जाती है। जिस समय ये संकल्प ले लिया और नियत बांध ली कि अब हमको नमाज पढ़नी है, तो उसके बाद में फिर कोई कीट पतंगा, कोई शत्रु, कोई कुछ भी कर दे, आप उस स्थान से हिल नहीं सकते। ये संकल्प होता है, इसी की नियत होती है। ऐसे उदाहरण इतिहास में मिले हैं कि जब किसी आतताई ने एक नियम बंधे हुए, नियत से बंधे हुए मुस्लिम पंथ के व्यक्ति को, शासक को नमाज के दौरान उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वो अपने स्थान से हिला नहीं, चूंकि उसने नियत बांधी थी। ये तो बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, किसी को भिरण ने काट लिया, लेकिन अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, वो नियत है। उसका नाम है संकल्प। कि हमने संकल्प ले लिया कि इस समय हमें यही कार्य करना है, तो बस वही करना है। एक और आपको इसी पंथ से जुड़ी हुई एक और संकल्प की बात बताता हूँ, नियत की बात बताता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि आज जहाँ सनातन परिवारों में मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, उसमें संकल्प किया जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी अपने माता जी के लिए एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं। वो वहाँ संकल्पित हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो आज मुस्लिम पंथ में बकरीद है, ईद उल जुहा कहा जाता है। आमतौर पर इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस पर्व के दिन भी इसको मनाने के लिए, इसमें जो है वो बलि देने के लिए, इसमें भी नियत बनती है। आपको थोड़ा हो सकता है कि अजीब लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें नियत बनती है। इसमें कहते हैं ना, जैसे कि जब हज के लिए जाते हैं तो हज उसका ही स्वीकार होता है जिसके पीछे कोई लायबिलिटी ना हो, किसी का कर्ज ना हो, किसी से द्वेषभाव ना हो। ऐसा व्यक्ति जब हज के लिए जाता है तब उसका हज कबूल होता है। वो संकल्प होता है, वो नियत बनती है। अब करने को कोई कुछ भी कर ले, उसकी बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका फल जब ही मिलेगा जब वहाँ नियत बन जाएगी, संकल्प होगा। इसी प्रकार से ये जो आज का त्यौहार है बकरीद जिसको कहते हैं, इसमें भी संकल्प लिया जाता है, इसमें भी नियत बनती है। और वो क्या है कि बकरीद से 10 दिन पहले से
जिस व्यक्ति ने बलि देने का निर्णय किया है, जिसकी तरफ से बलि होनी है, वो 10 दिन पहले से न तो अपने बाल काटेगा, ना अपने नाखून काटेगा, ना अपनी दाढ़ी बनाएगा। अर्थात ब्लेड का प्रयोग, चाकू का प्रयोग वर्जित है उस व्यक्ति के लिए जिसको कि बलि देनी है, जिसके नाम से बलि होनी है। तो ये संकल्प है, ये सभी धर्मों में होता है। कोई भी कार्य करने चलो, किसी धर्म मजहब की बात नहीं है, ये सब में है। अपने ईसाई धर्म में देख लीजिएगा, जिस समय प्रार्थना करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले हाथ आगे करके घुटनों के बल बैठते हैं। वो भी संकल्प है, वो भी नियत बांधने वाली बात है। उस समय उनको सिवाय ईसा मसीह के और कुछ नहीं दिखाई देता। वो और कुछ देख भी नहीं सकते, इधर उधर कहीं कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक स्थान पर केंद्रित है। तो इसका नाम है संकल्प, इसका नाम है व्रत। और खाली भूखा रहने की बात तो यह है कि मनुष्य पता नहीं जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में रहता है। बहुत सी बार उसको पूरा पूरा दिन भोजन नहीं मिलता है, लेकिन उसका नाम ना व्रत होता है, ना उपवास होता है, वो कुछ नहीं होता। जिसका संकल्प नहीं है उसका कुछ नहीं। हमने अक्सर इस बात को देखा है और सुना है, जो संत ज्ञानी जन बताया करते हैं। उनका कहना यह है कि जब तक आपने किसी वस्तु का संकल्प नहीं किया है, तब तक उस अनुष्ठान का कोई भी महत्व नहीं है। आप दिन में कुछ ना खाएं, भोजन न करें, लेकिन आपके मन में वो शुद्धता नहीं आ सकती जब तक कि आप ये मान करके न चलें कि आज ये तिथि है और मुझे इसका व्रत करना है, मुझे इसका उपवास करना है। जब तक मन में ये भाव नहीं होगा कि मुझे आज उपवास करना है, तब तक मन में शुद्ध भाव नहीं आएंगे। यदि केवल बिना किसी कारण के, बिना किसी तिथि के, बिना किसी भाव के आप भूखे रहेंगे, तो वो आपका व्रत नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन भूखा रहने के कारण आपके मन में, आपके दिमाग में क्रोध भरा रहेगा और आप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह जाएंगे। तो इसलिए जब भी संकल्प लें, जब भी नियत बांधें, अपनी पूरी शुद्धता के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में संकल्प लें कि हमें मानवता की सेवा करनी है, तो करनी है। इसमें फिर कोई इफ एंड बट नहीं है। संकल्प लें कि हमें सत्य की मार्ग पर चलना है, तो चलना है। फिर वो नहीं कि मोबाइल उठा करके कह दो कि हम तो इस समय कलकत्ते में हैं, लखनऊ में हैं ही नहीं, क्या करें, कैसे मिलें आपसे। नहीं, संकल्प है तो है, और बिना संकल्प के कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता, ये जान लीजिए। हर त्योहार की, हर व्रत की, हर पर्व की अपने आप में एक परंपरा है, एक परिपाटी है, उसके संकल्प की। उसको पूरा करें तभी वो फलीभूत होगा,
अन्यथा व्यर्थ चला जाएगा और हो सकता है कि फिर उसका पाप भी लगे। तो इसलिए ये आज के विषय में संकल्प की थोड़ी सी अवधारणा जो मेरे मन में थी, जो मुझे ज्ञात हुई थी, वो मैंने आप सबके समक्ष रखी। और अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आदरणीय अपर्णा गर्ग दीदी और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और अंकुर यहाँ उपस्थित रहे, इनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और इस पटल के माध्यम से भी आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और बहन तस्लीम फातिमा जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रयास करूँगा कि कवि के साथ कॉफी मंच पर फिर उपस्थित हूँ, फिर किसी विषय में वार्ता करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।